अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर और ईमानदारी से व्यक्त करना सीखें। दूसरों की मदद कीजिए, जब संभव हो दूसरों की सहायता के लिए समय जरूर निकालें। कठिन समय में दूसरों की मदद करने से संभवतः आपकी मान प्रतिष्ठा और आत्मधारणा में सुधार होगा। अच्छे कर्म और दयालुता को आमतौर पर एक अच्छा इंसान बनने का मूलभूत हिस्सा माना गया है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा बेटालाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। मित्रों, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी का शीर्षक है जीवन में ढंग से चलना सीखो। आइए इसी संदर्भ में मैं आपको गौतम बुद्ध का एक प्यारा सा दिल को छूने वाली कहानी को बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनना। गौतम बुद्ध के मठ का यह नियम था कि उनका कोई शिष्य जब भी कभी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता तब उसे कहा जाता कि एक दिशा में चले जाओ और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञान वर्धन, उनकी जो आत्मा और चेतना जागृत करने का प्रयत्न करो और उनको सद्मार्ग पर लाओ। उनका एक शिष्य था जो 5 साल से उस मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था। एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। इसी बात पर निराश होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई महाराज, क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया और अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाओ जाकर किसी दूसरे जगह पर अपना ज्ञान बांटो, और क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है। तभी गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यही समय बिताओ। यह बात सुनकर वह शिष्य बहुत चिढ़ गया, रूठ गया और कहने लग गया कि गुरुदेव, आपके ज्ञान में कमी रह गई और आप मुझे ज्ञान ठीक से नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि ये समझेगा नहीं और कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वहां पर जाना और वहां से भिक्षा लेकर आना और अपना पूरा दिन वहीं बिताना और कोशिश करना कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटना और आकर मुझे बताना कि अनुभव वहां का कैसा रहा। वह शिष्य बड़ा खुश हुआ और उसको लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया। और वह दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा की उस गांव में चला गया और शाम में जब वापस आया तो हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पैरों पर चोट के निशान पड़े हुए थे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि ये हाल क्या कर लिया। तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया और वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति सिर्फ वहां पर मुझे भिक्षा दी, वो भी जमीन पर फेंक कर, और कहा कि लो जाओ, इसको उठा लो। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा, अब आप मुझे कल किसी और गांव भेज देना, मैं जा करके ज्ञान वहां देकर आता हूँ। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और उन्हें तो मालूम था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा और कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना और एक दिन मठ में रुके रहना है। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां अपने उस शिष्य को भेजा था, और शाम में जब वह शिष्य वापस लौटा तो उसकी भी हालत वही थी और हाथ पैरों में चोट लगी और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि क्या हुआ था। तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वहां के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे नहीं रहे थे और एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो, मैं आपको जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दिया। तब मैंने उससे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और आप भी बड़े दानी हैं और आपने मुझे भिक्षा दी है। उसके बाद मैं जब
वहाँ से निकल रहा था, तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था और मैं जंगल में गया। तब वहाँ से जड़ी बूटी लाए और जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी कहाँ लेकर जा रहा है। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है, और तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंक कर भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह ठीक व्यक्ति है और इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा जल्दी ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां वहां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे कि कल फिर आएगा। गुरुदेव, मुझे कल फिर उस गांव में भेजिएगा, क्योंकि वहाँ बड़े ही भोले भाले लोग हैं, समझते नहीं हैं, बस प्यार बहुत है। और अब की बार कोशिश करूँगा कि थोड़ा प्यार और उनके पास पहुँचाने का और ज्ञान उन तक पहुँचाने का। वो सब ज्ञानी तो, लेकिन बस जब अनजान व्यक्ति से बात करने में वे लोग बहुत डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था, जो एक दिन पहले उस गांव में गया था, वह सुन रहा था और समझ रहा था और गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला कि गुरुदेव, कमी तो मुझ में ही थी। आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया, लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं ढाल पाया और मैं अहंकार को सबसे ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचानने में भूल की और मार खाकर चलाया। और मार तो इन्होंने भी खाई, लेकिन इनका अहंकार पूरी तरह मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि वह लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीकों से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा। मित्रों, हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अच्छा इंसान बनने पर ध्यान देनी चाहिए। अच्छा समय अपने आप खुद चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं और सारी गड़बड़ बस यही हो जाती है। एक अच्छा इंसान का पहचान उनके कृतित्व, ईमानदारी, सामाजिक सद्भावना, सहानुभूति और आदर्श आचरण से हो सकता है। वे दूसरों के साथ निर्माणात्मक और सहयोगी रूप में व्यवहार करते हैं और दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।